हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं टॉप जेके फैन फिक्शन डेडली ऑब्सेशन री-अपलोड करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो जब डरते हुए मेन डोर को ओपन करता है, वो अपने सामने जंकुक को काउच पर बैठे हुए देखता है। तो जंकुक अपनी काम आइस के साथ डोर की तरफ ही देख रहा था। वो तोंग को देखकर तुरंत ही अपनी जगह से उठ जाता है और फिर वो तोंग से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, जीवन तोंग, मैं क्या जान सकता हूँ कि तुम इतना टाइम से कहाँ पर थे? तोंग घबराने लगता है और कहता है, मैं मेरी फ्रेंड के साथ था। जंकुक तोंग से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम्हारी फ्रेंड कहाँ पर से आया है? तोंग फिर से घबराते हुए कहता है, मेरा फ्रेंड जिमिन, मैं उसके साथ था। जंकुक जिमिन वर्ड सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में तोंग के पास जाता है। तोंग को जंकुक अपने पास किस लेता है और उसके वेस्ट को अपने टाइटली हैंड को ग्रैब कर लेता है और गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें कितना बार बोला हूँ कि उसके साथ तुम मत घूमोगे, पर फिर भी तुम्हें क्यों उसके साथ ही घूमना है? तुम समझ नहीं पाते हो कि मुझे नहीं पसंद कि तुम किसी के साथ भी रहो, पर फिर भी तुम क्यों उसके साथ गए थे? तुम्हें इसके लिए एक पनिशमेंट पाना चाहिए, राइट बेबी बॉय? इससे जंकुक को तोंग तुरंत ही डरते हुए ऑलमोस्ट अपनी रोने की हालत पर था और वो कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ उसके साथ ऐसे ही थोड़ा सा नॉर्मली बातें किया था और मैं वापस आ गया हूँ। मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया हूँ, प्लीज़ मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। जंकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करूँ? तुम कंपनी से 3 आवर पहले ब्रेक लेकर कहाँ पर चले गए थे पता नहीं। तुम मेरी कॉल को नहीं उठा रहे थे और तुम 3 आवर तक अपने उस फ्रेंड के साथ थे। उस फ्रेंड के अंदर क्या था कि तुम्हें उसके साथ 3 आवर स्पेंड करना था? तोंग नीचे की तरफ देखने लगता है। जंकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरी आइस की तरफ देखो। तोंग डर जाता है और जंकुक की आइस की तरफ बिल्कुल भी देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तब जंकुक फिर से गुस्से में कहता है, मेरी आइस की तरफ देखो। तोंग डरते हुए जंकुक की आइस की तरफ देखता है। फिर जंकुक तोंग को गुस्से से कहता है, अब मुझे बताओ कि वहाँ पर तुम क्या क्या हो? तोंग फिर से डरते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ बातें किया हूँ, इससे ज़्यादा मैं और कुछ भी नहीं किया हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बातों पर ट्रस्ट करो। इससे तोंग और भी ज़्यादा डरने लगता है जब जंकुक तोंग की तरफ और भी ज़्यादा डेंजरसली देखने लगता है। फिर वो तोंग की हैंड को पकड़ता है और तोंग को लेकर सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तोंग डरने लगता है और डरते हुए जंकुक को कहता है, प्लीज़ अभी मुझे पनिश मत करो। पर तोंग की बातों को जंकुक इग्नोर कर देता है और जंकुक डायरेक्ट तोंग को अपने रूम में ले जाकर बेड पर पुश कर देता है। तब तोंग जंकुक की तरफ फिर से रोते हुए देखता है। उसे थोड़ा सा पेन फील हो रहा था, पर वो सब कुछ इग्नोर कर देता है। फिर तोंग को जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, पनिशमेंट याद है ना कि क्या देने वाला हो? तोंग रोते हुए हाँ में अपना सिर हिलाता है। जंकुक अपने शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। तोंग और भी ज़्यादा घबराने लगता है, पर जंकुक अपनी शर्ट को नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और फिर वो तोंग की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जल्दी से अपनी सारे क्लोथ को रिमूव करो। तोंग डर जाता है और चुपचाप जंकुक की बातों को सुनकर अपनी सारे क्लोथ को रिमूव कर देता है। जंकुक तोंग की तरफ देखता है और अपने लिप्स को लिक करता है और कहता है, मैं इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हेवन को कैसे मैं बाहर जाने दे सकता हूँ? तुम्हारा लक अच्छा है कि मैं तुम्हें बाहर जाने देता हूँ, पर फिर भी तुम मेरी बातों को नहीं सुनते हो। इसी वजह से मुझे अब मेरी स्वीट बेबी को अब मुझे अच्छी तरह से पनिश करना पड़ेगा। तोंग कोई भी आंसर नहीं करता है, वो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करने लगता है। जंकुक तोंग को मना करते हुए कहता है, अपने लिप्स को बाइट मत करना। तोंग जंकुक को कोई भी आंसर नहीं कर पाता है। फिर से जंकुक तोंग को वार्निंग करते हुए कहता है, मैं बोला हूँ कि अपने लिप्स को बाइट मत करना। तोंग डरते हुए तुरंत ही अपने लिप्स को बाइट करना बंद कर देता है। फिर जंकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, मुझे बताओ कि तुम किससे बिलोंग करते हो? जंकुक की तरफ तोंग देखता है। जंकुक
तंग के ऊपर आ गया था। वो अपनी हैंड स्लोली स्लोली जंगकुक तंग की थाइस से होकर उसकी सेस की तरफ लेकर जाता है। तंग अपनी मौन को रोकने के लिए अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है, पर जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए फिर से वार्निंग करके कहता है, लिप्स को बाइट मत करो। तब जंगकुक को तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं जियोन जंगकुक से बिलोंग करता हूँ। जंगकुक फिर से पूछता है, सिर्फ जियोन जंगकुक से? तंग नाम में अपना सिर हिलाता है। तंग को जंगकुक फिर से अपनी डार्क वॉइस में पूछता है, तो फिर क्या? तब जंगकुक को तंग फिर से विस्पर करके कहता है, मैं मेरी डैडी जियोन जंगकुक से बिलोंग करता हूँ। और तंग नीचे की तरफ देखने लगता है। जंगकुक इससे स्माइल करता है और कहता है, गुड बॉय, अब क्या तुम डैडी के अपनी लेग्स को स्प्रेड नहीं करोगे? तंग जंगकुक की बातों को मान लेता है और ऐसा ही करता है। तंग की आइस की कॉर्नर में आंसू था। उसे पता था कि उसे आज हार्डली पनिश मिलने वाला है, जबकि तंग जंगकुक की बातों को नहीं सुना है, तो फिर कल तंग को नहीं लगता है कि वो चलने की हालत पर भी होगा। फिर जंगकुक तंग को फिर से अपनी काम वॉइस में पूछता है, अब बताओ कि मैं अब तुम्हारे साथ क्या करूं? जंगकुक को तंग कॉन्फ्यूज होकर देखता है। आज फर्स्ट टाइम तंग को जंगकुक इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा था। जंगकुक तो हर वक्त तंग को बिना प्रिपरेशन के, बिना कोई स्वीट बिहेव किए ऐसे ही उसके साथ लव मेकिंग करता था, पर आज तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वो बार बार तंग से क्वेश्चन पूछ रहा था। तंग कॉन्फ्यूज होकर जब जंगकुक की तरफ देख रहा था, जंगकुक तंग से फिर से पूछता है, क्या मुझे आंसर मिलने वाला है? तंग जंगकुक को तुरंत ही आंसर करता है कि अब तुम बिना प्रिपरेशन के तुम मेरे साथ लव मेकिंग करने वाले हो। ये सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और कहता है, पर मैं आज कुछ न्यू ट्राई करना चाहता हूँ। और इसके साथ तंग की तरफ जंगकुक देखने लगता है और फिर तंग को जंगकुक अपनी डार्क आइज के साथ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम खुद को अभी प्रिपरेशन करो। इससे तंग शॉक हो जाता है और पूछता है, कैसे? और तंग कॉन्फ्यूज था। फिर जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में ऑर्डर करते हुए कहता है, अपने 3 फिंगर को अपनी माउथ में लो। इससे तंग फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है, पर जंगकुक जैसे कहता है तंग ऐसा ही करता है और वो अपने 3 फिंगर को अपनी माउथ में ले लेता है। जंगकुक कहता है, उसे सक करो, अनलिक करो। तंग ऐसा ही करता है। फिर जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अब इमेजिनेशन करो कि 3 फिंगर मेरा है, अब स्लाइड करो। इससे तंग एकदम से शॉक हो जाता है और जंगकुक को कहता है, मैं तभी तंग को जंगकुक अपनी डीप वॉइस में है, अगर तुम ज़्यादा बातें किए तो फिर नेक्स्ट स्टेप तुम्हें पता है। अगर तुम्हें और ज़्यादा बैडली पनिशमेंट नहीं चाहिए तो मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ वो करो। उसके बाद तंग जो ऐसा ही करता है और वो अपनी सोली सोली करके एक फिंगर को अपनी इंसर्ट स्लाइड करता है और फिर सोली सोली 3 फिंगर को तंग ऐसा ही करता है। फिर जंगकुक तंग को कहता है, अपने आइज़ को बंद करो और इमेजिनेशन करो कि मैं हूँ, परफेक्ट तरीके से करो। तंग ऐसा ही करता है। कुछ देर बाद ही तंग मौन करने लगता है। जंगकुक इससे सेटिस्फाइड फील करने लगता है। जंगकुक तंग की तरफ भी अपने डार्क आइज़ के साथ देख रहा था। फिर तंग जब ऑलमोस्ट खुद को रिलीज करने वाला था, जंगकुक तंग के पास आ जाता है और जंगकुक तुरंत ही हैंड को हटा देता है। इससे तंग तुरंत ही अपना आइज़ को ओपन करता है। उसकी ब्रीथ हेवी हो जाता है। जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और जंगकुक तुरंत ही अपनी क्लॉथ को रिमूव कर देता है और तंग के लेग्स को अपने लिए स्प्रेड कराता है। तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए उसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ तुम क्या? पर तभी तंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपनी माउथ को बंद रखो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी मर्सी नहीं दिखाने वाला हूँ। और इसके साथ जंगकुक तंग के इंसर्ट खुद को फुल तुरंत ही स्लाइड करता है और फर्स्टली वो मूव करने लगता है। तंग को पेन होने लगता है, पर वो अपनी पेन के चिल्लाने के साउंड को रोक कर रखता है, क्योंकि वो अगर पेन की वजह से चिल्लाया तो फिर जंगकुक उसके साथ और भी ज़्यादा रफ हो जाएगा, जो तंग नहीं चाहता है। कुछ देर बाद
तोंग को जब प्लेजर फील होने लगता है तब वो मौन करने लगता है। जंगकुक तोंग के मौन की साउंड को सुनकर और भी ज़्यादा क्रेजी होने लगता है और वो तोंग के साथ और भी ज़्यादा फर्स्ट लव मेकिंग करने लगता है। तोंग जंगकुक के बैक पर कर्स करते हुए अभी भी उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि जंगकुक सोली करे, पर तोंग की बातों को जंगकुक पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। जंगकुक तोंग के साथ बाकी होल नाइट बहुत ही ज़्यादा रफली लव मेकिंग करता है। तोंग जो मॉर्निंग की 7 बजे पूरी तरह से टायर्ड था, पर जंगकुक जो बेड पर से उठ जाता है। जंगकुक बेड पर से उठने के बाद वो जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होकर वो तोंग को भी क्लीन कर देता है और तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आज अगर तुम घर से निकले तो फिर मैं ये मेक श्योर करूँगा कि उसके बाद मैं तुम्हें और भी पूरी तरह से पनिशमेंट कर पाऊँ। जियोन तोंग, आई होप कि तुम मेरी बातों को सुनकर चलोगे, राइट? तोंग सोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर जंगकुक आकर तोंग की फोrehead पर एक किस करता है और कहता है, दैट्स माई प्रिंसेस। और इसके साथ जंगकुक रेडी होकर वर्क के लिए चला जाता है। तोंग जो बेड पर ही लेटा हुआ था वो इतना ज़्यादा टायर्ड था कि वो अपने आप ही कब सो जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता है। दूसरी तरफ जंगकुक जब अपनी कंपनी में पहुंचता है, वो पहुंचने के बाद डायरेक्ट अपनी केबिन में चला जाता है और केबिन में जाकर ही वो अपनी वर्क को करना स्टार्ट करता है। पर जंगकुक को काम में थोड़ा सा ध्यान नहीं लगता है। इस वजह से जंगकुक अपनी डेस्क पर रखे हुए तोंग और उसकी एक चाइल्डहुड पिक को देखता है, जिसे देखकर जंगकुक की फेस पर एक स्माइल आ जाता है और फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जंगकुक जो हॉल रूम में खेल रहा था, मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन अपनी गोद में एक 6 मंथ की बेबी को लेकर आता है। जंगकुक जो 5 ईयर का था, जंगकुक उस बेबी को देख भी नहीं पा रहा था। जंगकुक उसकी मॉम को बार बार दिखाने के लिए कहता है कि उसकी गोद में क्या है। तब मिसेस जियोन जो काउच पर जाकर बैठ जाता है। तब जंगकुक जो मिसेस जियोन की गोद में फर्स्ट टाइम बेबी तोंग को देखता है। जंगकुक स्लीपी तोंग को देखकर उसकी तरफ सिर्फ देखने ही लगता है। जंगकुक जैसे उसके ऊपर से अपनी नज़र को हटा ही नहीं पा रहा था। फिर जंगकुक तुरंत ही अपनी सीरियस वॉइस में पूछता है, क्या ये बेबी हम लोगों के साथ रहेगा? मिसेस जियोन तुरंत ही कहता है, हाँ, अब से हम लोगों के साथ ही रहेगा। तुम क्या इसे अपने साथ नहीं रखोगे? जंगकुक तुरंत ही कहता है, तो फिर आज से मेरा बेबी है। ये सुनकर मिसेस जियोन हंसते हुए कहता है, ये तुम्हारा बेबी नहीं है, ये तुम्हारी ब्रदर है। ये सुनकर जंगकुक अपने आईब्रोज को रेस कर लेता है और उसकी मॉम की तरफ अपने एंगर आइज के साथ देखने लगता है और तुरंत ही रिजेक्ट करते हुए कहता है कि ये मेरा बेबी नहीं है, ये मेरी वाइफ है। ये सुनकर मिसेस जियोन हंसते हुए कहता है, नहीं जंगकुक, ये तुम्हारी बेबी ब्रदर है। पर जंगकुक फिर से रिजेक्ट कर देता है और कहता है, नो, ये मेरी वाइफ ही है। इससे मिसेस जियोन कहता है, तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हारी वाइफ ही है? तभी जंगकुक आंसर करता है, क्योंकि मुझे ये बेबी पसंद है, इसी वजह से मेरी वाइफ ही है। मिस्टर जियोन कहता है, तो फिर अगर तुम्हें सारे बेबी पसंद आ गया इस वर्ल्ड की, तो फिर सारे ही तुम्हारी वाइफ भी बन जाएगा। जंगकुक फिर से रिजेक्ट कर देता है इसे और कहता है, नहीं, सिर्फ यही बेबी मेरी वाइफ ही है। फिर मिस्टर जियोन कहता है, बट ये तो तुम्हारी बेबी ब्रदर होने वाला है। जंगकुक गुस्से में आ जाता है और गुस्से में हॉल रूम में रखे हुए स्टैंड पर जो फ्लावर के वास था उसे गुस्से से फ्लोर पर फेंक देता है और गुस्से से कहता है, दोबारा से इस बारे में मत कहना। इससे मिसेस जियोन एक लंबा सांस छोड़ता है और सोचता है कि शायद जंगकुक उन लोगों के साथ ड्रामा या तो ये सब कुछ देखकर उसके माइंड पर ये सारे असर हो गया है और सोचता है कि जंगकुक बड़े होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मिसेस जियोन हंसते हुए कहता है, ओके, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, इसे छोड़ दो। तुम इसे पसंद किया हो तो फिर तंग आपसे हम लोगों के साथ ही रहेगा। इससे जंगकुक एक सॉफ्टली स्माइल दिखाता है, जैसे कुछ देर पहले वो गुस्से में था ही नहीं। मिस्टर जियोन देखकर इससे थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर मिस्टर जियोन कहता है, मैं तंग को बेड पर लिटाने के लिए जा रहा हूँ, तुम क्या आने वाले हो जंगकुक? जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है और उसकी मम को फॉलो करता है। मिस्टर जियोन तंग को बेड पर लिटाने के बाद जंगकुक को कहता है, अब तंग सो रहा है, उसे तुम जगाना मत, ठीक है? सिर्फ उसे देखो, अगर उठ जाए तो फिर मुझे कॉल करना जल्दी से।
जंगकुक फिर से हाँ में अपने सिर हिला देता है और फिर मिस्टर जॉन जो तोंग के लिए मिल्क रेडी करने के लिए चला जाता है। जंगकुक तोंग की तरफ ही देख रहा था। वो तोंग की फेस को सॉफ्टली रफ करता है और कहता है, आज से तुम मेरी बेबी वाइफ ही हो, ठीक है। बड़े होने के बाद मैं तुमसे ऑफिशियली शादी करूँगा और मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, इसे तुम बिल्कुल भी मत भूलना। और इसके साथ वो तोंग के लिप्स की तरफ झुक जाता है और सॉफ्टली जंगकुक तोंग की लिप्स को अपने लिप्स के साथ लॉक करता है। तोंग जो नींद में जब फील करता है कि उसके लिप्स के साथ कुछ टच हो रहा है, तोंग जंगकुक के लिप्स को लिक करने लगता है। इससे जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है, पर उसे अच्छा लगता है। वो तो सिर्फ जंगकुक तोंग के लिप्स पर पिक करने वाला था, पर जंगकुक को जब ये पसंद लगता है तो जंगकुक खुद भी तोंग के लिप्स को लिक करने लगता है। इससे तोंग जो अचानक से अपने आइज को ओपन कर लेता है। जंगकुक तोंग के लिप्स को एग्रेसिवली सक करने लगता है और अपनी टंग को उसकी माउथ के इनसाइड स्लाइड कर देता है। इससे तोंग ब्रीथ नहीं ले पा रहा था, उससे ब्रीथ में प्रॉब्लम होने लगता है और वो जंगकुक की फेस पर अपनी लिटिल हैंड से स्लैप मारने लगता है। जंगकुक जब इसे देखता है वो गुस्से में आ जाता है और वो इसको ब्रेक करके तोंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहते, तुम कैसे अपनी हबी के ऊपर इस तरह से हाथ उठा सकते हो? तुम बहुत ज़्यादा बैड बेबी हो, सिर्फ तुम बड़े हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें पनिश करूँगा। जंगकुक को तोंग इस तरह से देखकर और भी ज़्यादा रोने लगता है। तब मिस्टर जॉन जब रोने की साउंड सुनता है तोंग की, वो जल्दी से दौड़ते हुए तोंग को चेक करने के लिए आता है। वो तोंग को जल्दी से गोद में उठा लेता है और उसे शांत करने की ट्राई करता है, पर मिस्टर जॉन जो जंगकुक की तरफ ध्यान भी नहीं देता है, जो गुस्से से मिस्टर जॉन की तरफ ही देख रहा था। उसे ये भी पसंद नहीं आता है कि मिस्टर जॉन किस तरह से तोंग को होल्ड करके रखा था। उसे गुस्सा आने लगता है और अपनी मन में कहता है, क्यों मॉम मेरी बेबी को इस तरह से अपनी गोद में रखा है, उसे मेरे पास रहना चाहिए, पर देखो मॉम ही उससे ज़्यादा रख रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आने लगता है और गुस्से से रूम से बाहर चला जाता है। इसे देखकर मिस्टर जॉन कॉन्फ्यूज हो जाता है। कुछ देर बाद तोंग जो ठीक ठाक से ब्रीथ ले पा रहा था, तब तोंग जो रोना बंद कर देता है। फिर मिस्टर जॉन जो बाहर आने के बाद जंगकुक से पूछता है कि तोंग रो क्यों रहा था, तो जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, बल्कि वो उसकी मॉम को इग्नोर कर देता है। इससे मिस्टर जॉन गुस्से में आ जाता है और गुस्से में पूछता है, क्या हरकतें हैं जंगकुक, तुम इस तरह से मेरे साथ बिहेव क्यों कर रहे हो? तोंग आने के बाद तुम एकदम से एक एडल्ट की तरह बिहेव करने लगे हो। जंगकुक अपने आइज को रोल कर लेता है और कहते हैं, आपको मेरी वाइफ ज़्यादा पसंद है ना, तो आप ही मेरी वाइफ को आपके साथ रख दीजिए। इससे मिस्टर जॉन कहते हो तुम्हारी वाइफ ही नहीं है। जंगकुक गुस्से में आ जाता है और मिस्टर जॉन की तरफ बहुत ही डेंजरसली देखने लगता है। मिस्टर जॉन फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है कि जंगकुक किस तरह से बिहेव क्यों करने लगा है, जैसे जंगकुक 18 ईयर्स ओल्ड का है, इतना ज़्यादा एल्डर की तरह बिहेव कर रहा था, जो मिस्टर जॉन को कॉन्फ्यूज कर रहा था। क्या सच में जंगकुक एक 5 ईयर्स का ही बेबी है? फिर जंगकुक मिस्टर जॉन को कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सिर्फ इस बारे में मुझसे बातें मत कीजिए। अगर आपको मेरी बेबी को इतना ही ज़्यादा पसंद आया है तो फिर आपके पास रखिए, मुझसे कभी भी इस बारे में बातें मत करना, और अगर नहीं पसंद तो फिर मुझे दे दीजिए। मुझे मेरी बेबी को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, मैं उसकी टेक केयर कर सकता हूँ। मिस्टर जॉन इससे लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को समझाते हुए कहता है, जंगकुक तुम एक बेबी हो ना, तुम कैसे एक 6 मंथ की बेबी की टेक केयर कर सकते हो? हम लोग इसे टेक केयर करने के लिए हैं। मैं समझ सकता हूँ कि तुम तोंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया हो, पर तोंग को तो एक एल्डर ही टेक केयर कर सकता है। तुम उसके साथ खेल सकते हो, पर उसे गोद में नहीं उठा सकते हो। तुम खेलना चाहते हो ना उससे, तो फिर तुम खेलो। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर मिस्टर जॉन कहता है, ठीक है, तुम नाराज़ हो तो फिर रहो, मैं तो तोंग को लेकर जा रहा हूँ। और इसके साथ मिस्टर जॉन तोंग को लेकर चला जाता है। जंगकुक सिर्फ उसकी मॉम की तरफ गुस्से से देखने लगता है। नाइट में मिस्टर जॉन तोंग को लेकर अपने रूम में सो रहा था और मिस्टर जॉन से साइड में था। जंगकुक रूम की डोर को ओपन करता है और वो उसके पेरेंट्स के रूम में आ जाता है। वो देखता है कि उसकी मॉम और उसके डैड के मिडिल में तोंग पीसफुली सो रहा था। इसे देखकर भी जंगकुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और जंगकुक
चुपचाप उसके डैड के पास जाता है और उसके डैड की हैंड जो तंग की स्टमक पर था वो तंग के ऊपर से बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हटा देता है। पर मिस्टर जॉन जबकि बहुत ही डीपली सो रहा था वो साइड हो जाता है। जंगकुक फिर तंग के पास लेट जाता है और उसकी मॉम की हैंड की तरफ भी देखता है और उसकी मॉम की हैंड को भी ज़ोर से हटा देता है। इससे मिस्टर जॉन स्लोली अपने आइस को ओपन करता है और देखता है कि जंगकुक तंग के पास लेटा हुआ था। जंगकुक तंग को बहुत ही प्यार से देखने लगता है और उसकी टमी पर थपथपाने लगता है ताकि तंग पीसफुली सो पाए। और तंग जो पीसफुली सो भी रहा था, मिस्टर जॉन इसे देखकर सोचता है कि शायद जंगकुक डार्क ड्रीम देखकर यहाँ पर आ गया है, इसी वजह से यहाँ पर सो रहा है। और मिस्टर जॉन इसके बाद कुछ भी ना कहते हुए वो खुद भी सो जाता है। और इसके बाद से जंगकुक एवरी नाइट ही अपने रूम से बाहर आ जाता है और वो हमेशा तंग के पास आकर लेट जाता है। इसे देखकर मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन ने डिसाइड करता है कि वो लोग तंग को जंगकुक के रूम में ही रखेगा और मिस्टर जॉन भी जो जंगकुक के रूम में ही रुक जाता है। और जंगकुक इससे और भी ज़्यादा हैप्पी था। जंगकुक फिर भी मिसेस जॉन को तंग को टच नहीं करने देता है। जंगकुक तंग की फिट कराने से लेकर जितना ज़्यादा हो सके वो तंग की टेक केयर करने लगता है। वो तंग की क्लोथ भी खुद ही सेंस कराता है। उसे नहीं पसंद कि उसकी मॉम तंग की क्लोथ को भी सेंस कराए। सिर्फ तंग की बात के टाइम पर मिसेस जॉन ही कराता है। जंगकुक इस टाइम पर तंग के साथ नहीं रहता है क्योंकि उसे स्कूल में भी जाना पड़ता है। इस वजह से मिसेस जॉन इस टाइम पर तंग की टेक केयर कर लेता है सब कुछ। जंगकुक जब अपने बेड पर बैठकर होमवर्क कर रहा था तंग जंगकुक के पास ही बैठा हुआ था और अपने टॉयज के साथ खेल रहा था। तब जंगकुक तंग की चिक पर एक किस करता है और कहता है, तुम मुझे मिस नहीं किया हो। तंग जंगकुक की तरफ देखता है और हंसने लगता है। इसे देखकर जंगकुक के फेस पर भी एक स्माइल आ जाता है। जंगकुक तंग को उठाकर अपने लैप पर बैठा लेता है। तंग जो जंगकुक के फेस को टच करने लगता है। इसे देखकर जंगकुक जो गोल्फ करते हुए तंग की तरफ देख रहा था, स्पेशली उसके लिप्स की तरफ। फिर जंगकुक तंग को बेड पर सॉफ्टली लेटा देता है और उसके ऊपर आकर जंगकुक फिर से तंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर लेता है। तंग जो फिर से जंगकुक के लिप्स को लिक करने लगता है। उससे तो लग रहा था कि शायद ये कोई फूड होगा, पर जंगकुक को इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो तंग के लिप्स को भी लिक करने लगता है और सक करने लगता है। तंग जो कुछ देर बाद ही उसकी ब्रेथ रुक जाता है और वो जंगकुक को खुद के पास तो पुश करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक जो तंग की माउथ के इंसाइड अपनी टंग को स्लाइड कर देता है और तंग की माउथ के टेस्ट को लेने लगता है, जिससे तंग जो और भी ज़्यादा ब्रेथ नहीं ले पा रहा था, उसकी नोज रेड हो गया था, उसकी होल फेस भी रेड होने लगा था। जंगकुक को तंग की माउथ की टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, पर वो कुछ देर बाद जब तंग को छोड़ देता है वो देखता है कि तंग की होल फेस रेड हो गया था। जंगकुक तुरंत ही तंग को शांत करने की ट्राई करता है। तंग हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। तब जंगकुक जो तुरंत ही तंग को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे शांत करने की ट्राई करता है। कुछ देर बाद तंग जो फिर से स्लोली ब्रीथ ले रहा था और वो जंगकुक की तरफ अपने आंसू भरी आइस के साथ देखने लगता है। और जंगकुक तंग की फेस को रफ करते हुए कहता है, सॉरी, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा वाइफे, मैं केयरफुल हो जाऊँगा, ट्रस्ट करो मेरे ऊपर। तंग हेवीली ब्रीथ लेने लगता है और हिचकियाँ उठाने लगता है। इसे देखकर जंगकुक जो थोड़ा सा सैड हो जाता है कि तंग उसकी वजह से अब नाराज़ है। तो जंगकुक फिर तंग को कुछ देर तक बहुत ही ज़्यादा स्वीटली बातें करता है उसके साथ और फिर से तंग को जंगकुक बैठा कर उसके लिए जंगकुक जो बिग साइज़ के चॉकलेट लेकर आया था वो तंग को दे देता है। तंग जो फिर चॉकलेट खाने में बिजी हो जाता है, पर उसकी हैंड माउथ हर जगह पर चॉकलेट लग जाता है। इसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और अपने मन में कहता है, तुम ऐसे ही मेरे साथ रहोगे वाइफे, मैं तुम्हें हार्ट करूँगा, उसके बाद मैं ही तुम्हें प्यार दूँगा और उसके बाद तुम फिर से मेरे साथ हैप्पीली इसी तरह से रहोगे। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।